So let's discuss parallel vectors, right? Parallel vectors. Another very easy concepts, easy to understand. कोई इसमें ऐसी बात नहीं है. Just need a bit of focus, attention. Inshallah, it would be 1 plus 1. Okay, बेटा. Before we start parallel vectors, आप लोगों ने previous video देखी है? If you haven't seen that, बेटा, go and watch that video first, ताकि concepts अच्छी तरह clear हो जाएं. उसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का. व्हाट इज अ स्केलर मल्टीपल? आई विल गिव एन एग्जांपल हियर. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव अ वेक्टर 8 6, राइट. मैंने एक वेक्टर को कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है. 8 इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड 6 इज द वर्टिकल कंपोनेंट, राइट. सो आई कैन राइट दिस वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ स्केलर मल्टीपल, राइट. सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? लेट्स से आई टेक 2 कॉमन. मैं 2 कॉमन लेके लिख सकता हूं. सो इधर से 4 आ गया और इधर से 3 आ गया. बिकॉज व्हेन आई री मल्टीप्लाई, बिकॉज इट्स अ स्केलर मल्टीपल, ये बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सो एंड रिजल्ट विल बी द सेम, राइट. 2 टाइम 4 इज 8 एंड 2 टाइम 3 6. सो एंड रिजल्ट विल बी द सेम, राइट. सो लेकिन इफ यू कैन सी वी हैव गॉट 2 वेक्टर्स नाउ. एक वेक्टर बेटा हमारे पास 8 6 है, विच इज द बिगर वेक्टर, and we have another vector 4 3, right. So are these two vectors parallel? अब ये चीज हमने देखनी है, right. So इसका कॉन्सेप्ट अब हम जरा डिस्कस करते हैं, right. So ये चीज प्लीज मेक श्योर ये पॉइंट बेटा आपके माइंड में रहे कि a vector can be written in the form ऑफ इट्स स्केलर मल्टीपल. हम स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में एक वेक्टर को लिख सकते हैं, राइट. सो ये जरा पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए. ओके, कमिंग टू पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन है, जरा इसको देखते हैं बेटा. ये जरा 1-2 लाइंस आपके माइंड में होनी चाहिए. इसको जरा देख लो. मैं लिख देता हूं. इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन, if two vectors can be written as a scalar multiple, of each other, then the two vectors are parallel. Then the two vectors are parallel. बेटा वेरी सिंपल. ये मैंने ऊपर एग्जांपल दी है बेटा. इफ यू हैव 2 वेक्टर्स, आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या पॉसिबल है कि मैं स्मॉलर वेक्टर को या बिगर वेक्टर को मैं स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखूं तो आई गेट द सेम वेक्टर, राइट. बिकॉज अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, द स्केलर वेक्टर विल बी 2. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द बिगर वेक्टर, राइट. ऐसे ही है ना. अगर ये मैं स्मॉलर वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट द बिगर वेक्टर. सो दैट मींस दीज 2 वेक्टर्स आर पैरेलल. व्हाई? बिकॉज ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये डेफिनेशन क्या स्टेट कर रही है? इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिटन एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, राइट. ये ईच अदर, ये जो मैंने एग्जांपल दी है, ये स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर है कि अ बिगर वेक्टर, देयर इज अ स्मॉलर वेक्टर. अगर हम स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर उसको बना सकते हैं, देन द 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल. सिंपल इज दैट. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. आई होप यहां तक क्लैरिटी हो गई. बेटा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बिकॉज एग्जांपल से और कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, राइट. सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. लेट्स से हम जरा इसको देखते हैं. लेट्स से आई टेक 2 वेक्टर्स 3 -1 एंड लेट्स से आई टेक अनदर वेक्टर 9 -3, राइट बेटा. ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट. और ये बेटा इस वेक्टर का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट, एंड ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट. सो ऑब्वियसली ये एक डिफरेंट वेक्टर है, ये एक डिफरेंट वेक्टर है, राइट. बाय द नंबर्स वी कैन सी दिस इज द बिगर वेक्टर. ये वाला जरा बिगर वेक्टर है, राइट. दिस इज स्मॉलर वेक्टर. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बिगर है, वर्टिकल कंपोनेंट भी लार्जर है. सो ऑब्वियसली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वेक्टर, राइट. सो हमने क्या चीज चेक करनी है? आर दीज 2 वेक्टर्स पैरेलल? दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न. सो अगेन बेटा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है
कैन वी राइट द टू वेक्टर्स एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर? बस ये चीज हमने देखनी है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ऑब्वियस. मुझे नजर आ रहा है कि इफ आई कैन राइट ये जो स्मॉलर वेक्टर है, अगर मैं इसको लेट्स से कोई स्केलर मल्टीपल k है, कैन आई मल्टीप्लाई विद सम स्केलर मल्टीपल टू गेट द बिगर वेक्टर? इज दिस पॉसिबल? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू. ये जो स्मॉलर वेक्टर है बेटा, इज इट पॉसिबल कि मैं किसी स्केलर, किसी में नंबर से मल्टीप्लाई करूं एंड आई गेट द बिगर वेक्टर? यस. तो वो k की वैल्यू हमें ऑब्वियसली नजर आ रही है, वो k की वैल्यू 3 होगी, राइट? सो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा 3 टाइम 3 इज 9 और 3 इंटू -1 इज -3. आई गेट द बिगर वेक्टर, राइट? सो वो स्केलर मल्टीपल क्या आएगा? स्केलर मल्टीपल इस केस में बेटा 3 है, राइट? सो यस, इफ अ वेक्टर, लेट्स से मैं एक वेक्टर लिख देता हूं AB, if it can be written in the form of a scalar multiple, then the two vectors are said to be parallel. ये कंडीशन बेटा नहीं भूलनी आपने. वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, राइट? ये नहीं आपने भूलना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, सो बेटा स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में वी शुड बी एबल टू राइट दोज वेक्टर्स, राइट? देन ओनली वी कैन से दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टेक अ लुक इनटू अनदर एग्जांपल. लेट्स से हम एक वेक्टर लेते हैं -1 1, and let's say we take another vector 1 and -1, right? So two different vectors we can see. बेटा दोनों के horizontal components different है. इसका horizontal component ये है -1 और इसका vertical component 1 है. इसका totally different है. इसका horizontal component is 1 और इसका जो vertical component है that is -1. So two different vectors. हमें लग रहा है ऐसे, we can see that. So the question is, are these two vectors parallel or not? So beta again, you can take either of the two vectors. एक हम ले लेते हैं. If a vector can be written as a scalar multiple, तो result हमारे पास आना चाहिए the other vector, right? So what can be the value of k? It's very obvious. अगर हम -1 से multiply कर देते हैं, so beta the result will be ये -1 into 1, ये देखो 1 हो गया, और ये स्केलर मल्टीपल जब ब्रैकेट में वर्टिकल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो -1 into 1 ये -1 हो गया, विच वॉज योर अदर वेक्टर, राइट? सो दिस मीन्स कि k की वैल्यू आ गई -1. वो स्केलर मल्टीपल क्या है जी? -1. दैट मीन्स these two vectors, yes, they are parallel. They are parallel to each other. They are parallel to each other. Right? एक और एग्जाम्पल जरा बेटा देखते हैं. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. वेरी सिंपल, वेरी इजी. स्केलर मल्टीपल्स आपने पहले ही किया हुआ है. सो इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, बेटा दे आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स. इसमें और कोई दूसरी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. लेट्स टेक अ लुक इनटू अनदर एग्जाम्पल. एक और देखते हैं जरा. ये खैर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं फॉर योर understanding. Let's say we have a vector 5 -15, or let's say we have this vector, right? So are these two vectors parallel? Yes, because again वही वाली बात बेटा, if two vectors can be written as a scalar multiple of each other, ये देखो ये मैंने scalar multiple की फॉर्म में लिखा है, तो yes, they are parallel. They are parallel. और k की वैल्यू है बेटा 5. राइट? ये स्केलर क्या है जी? द स्केलर इज 5. आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्केलर मल्टीपल. आई होप दिस इज क्लियर. चलो एक कर लेते हैं. अगेन बहुत ऑब्वियस सी अब तो एग्जांपल्स हो गई हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें पैरेलल नहीं आएगा. ओके, लेट्स सी इसमें क्या होता है. ओके बेटा, लेट्स सी जरा इसको देखते हैं. अगेन पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में दोनों कॉलम वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल ऐड होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा. जरा ऐड करके देखते हैं. सो 3
प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 माइनस 4 ये इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आ गया, एंड -1 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, राइट? सो व्हाट इज दिस? ये बेटा क्या आ गया? व्हाट इज 3 माइनस 4? -1, और -1 -2 जरा ऐड करो, -3, राइट? -1 और 1. सो अब ये दो वेक्टर्स हैं. सो आर दीज टू वेक्टर्स पैरेलल? हाँ जी. इज देयर एनी स्केलर मल्टीपल जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें और वी गेट द अदर वेक्टर? नहीं. देयर इज नो सच मल्टीपल, देयर इज नो सच स्केलर मल्टीपल जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं एंड आई कैन गेट द अदर वेक्टर, राइट? सो और देयर इज अ वे टू फाइंड दैट स्केलर मल्टीपल ऑल्सो. बेटा आप हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स को जरा इक्वेट करते हैं. सो लेट्स से -1 इज इक्वल टू k टाइम्स -1. सो ये -1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो k की वैल्यू बेटा आ गई 1, राइट? और यहां पर अगर आप जरा डिवाइड करो वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स को, बिकॉज स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में होना चाहिए. सो लेट्स से ये स्केलर मल्टीपल हम k ले लेते हैं, जो भी स्केलर मल्टीपल है, और टाइम्स 1. सो ये अगर आप इधर आके डिवाइड करते हैं, सो इधर से k की वैल्यू आ रही -3. सो व्हेन यू कंपेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, k की वैल्यू 1 आ रही है. व्हेन यू कंपेयर द वर्टिकल कंपोनेंट्स, k की वैल्यू -3 आ रही है. सो दैट क्लियरली सजेस्ट कि ये दिस इज नॉट, these two vectors are not parallel. Okay, so beta please remember that ये example 4 is really important because जो previous beta examples थी उसमें तो बहुत obvious था scalar multiple, right? उसमें तो I think there was hardly anything to think about. ये तो आपको देखते ही नजर आ रहा है कि इसमें scalar multiple क्या है, right? ये तो it was so obvious. So जहाँ पर if you stuck, आपको समझ ना आ रही हो कि how to calculate the scalar multiple, तो बेटा प्लीज ये छोटा सा एक यू कैन से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. लेट्स से मैं आई टेक अ वेक्टर, लेट्स से मैं एक 9 3 ले लेता हूं. आई टेक एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली हमारा ऊपर कॉन्सेप्ट ये कि टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, राइट? सो लेट्स से हम 3 और 1 लिख लेते हैं. सो हमने चेक करना है कि k की वैल्यू क्या है, हमने वो स्केलर मल्टीपल कैलकुलेट करना है, राइट? सो उसका मेथड अभी जो मैंने बेटा ऊपर डिस्कस किया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 9 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, राइट? चलो इक्वेट करो. 9 इज इक्वल टू k टाइम्स 3, बिकॉज k मल्टीप्लाई होगा, सो 3k हो गया. सो इधर से k की वैल्यू क्या आ गई? 3 से जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा. सो 9/3 which is 3. So when you compare the horizontal components, k की value 3 आ रही है. Now you compare the vertical components. So if these two vectors are parallel, तो बेटा k की value same आनी चाहिए. Remember that. चलो अब जरा vertical components को compare करते हैं. So 3 is equal to k times 1 which is k, right? So k की value लेनी है, 1 उधर आके divide हो जाएगा, which is 3/1 is k. So k की value आ गई 3, right? So if the value of k is same in both the cases, if you compare the horizontal component और बेटा if you compare the vertical component, अगर k की value same है, then only the two vectors are said to be parallel. So ये जो previous case था, ये देखो ये जो previous case बेटा हमने example की, इसके अंदर जब हमने compare किया, this was your horizontal component and this was your vertical component. So इसमें देखो k की वैल्यूज आपको इस डिफरेंट आ रही हैं, राइट? इसमें जब आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कंपेयर किया और जब आपने वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंपेयर किया तो k की वैल्यू डिफरेंट आ रही है. सो ये छोटा सा बेटा एक कॉन्सेप्ट है टू इवैल्यूएट k. अगर आपको कहीं स्टक अप हो जाओ और आपको k इवैल्यूएट k स्केलर मल्टीपल समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन क्विकली कंपेयर, आप इक्वेट कर दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को विद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को विद वर्टिकल कंपोनेंट, इक्वेट करके आप k की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो. बट प्लीज रिमेंबर दैट बेटा k की वैल्यू सेम होनी चाहिए in order to be those two vectors to be parallel vectors. I hope this is absolutely clear.